नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेसिक सभी साथियों को पता है कि यहां पर जो एमसीक्यूज बेच होता है उससे बाहर कोई सी भी भर्ती हो उसमें क्वेश्चन नहीं जाता है। और आज मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। आगे बहुत सारी शिक्षक भर्तियां आ रही है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम आ रहा है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी भर्तियां आ रही है, जिनके अंदर भारत का भूगोल या इंडिया जियोग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों 555 टॉप क्वेश्चन रहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, सोचो मत, इन क्वेश्चनों को शुरू से लेकर अंत तक रट डालो। दोस्तों एक क्लास में सुपड़ा साफ किसका? इंडियन जियोग्राफी का। तो सबसे पहले जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो के अंदर, उनको काम क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यह काम कर दिया तो अब कमेंट करके बता दो कि आप किस भर्ती की तैयारी वर्तमान में कर रहे हो। जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। दोस्तों वन लाइनर ये क्वेश्चन रहेंगे, कम समय में ये क्वेश्चन होंगे, बस आपको अंत तक देखते जाना है। चलिए दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर आपको देना है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस या हिकेटियस को, या हिप्पोक्रेटिस, समझ गए? सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध ग्रह। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। किसकी है? गोवा की। नेक्स्ट, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भारत के 29वें राज्य, अब इसको 29वां नहीं बोलेंगे, अब 28वां बोलेंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी। नेक्स्ट में चलिए, देखिए ये सुपर फास्ट है हमारी क्लास, बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी। भारत में तो कौन नहीं पढ़े, चाइना जापान में चला 20 साहब की क्लास है। 1000 झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। लोनार झील किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। दोस्तों नेक्स्ट, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कुर्ग में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों को काटने से रोकने से है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने। दोस्तों नेक्स्ट, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं? सूर्य को। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून या नेपच्यूर। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। सिपकिल्ला व बड़ालाचा दर्रा किस जगह स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। कहां पर है? देहरादून के अंदर स्थित है। दोस्तों समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। सबसे पहले भारत में सूर्य उदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। कहां से? मैक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर बुर्जिल्ला और जोजिल्ला दर्रा है। कहां पर है? कश्मीर में। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम? हिमाद्री हिमालय। क्या नाम है? हिमाद्री हिमालय।
नेक्स्ट, किस पर्वत चोटी को सागर माता और चोमोलंगा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र के। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांति घाटी के अंदर देखने को मिलती है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम के अंदर। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नॉर्वे में रात्रि के समय। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या है? अधिकतम दूरी कब होती है? अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को दोस्तों। नेक्स्ट, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवांगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? 1948 में। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पाइरोमीटर का। तो अभी तक 50 क्वेश्चन हुए हैं और ये एक बेहतरीन तरीका है। मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन करवाए थे इसी प्रकार, तो बच्चों ने बोला कि क्यों ना सर आप हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इसी प्रकार आप हमें उपलब्ध करवाओ। जैसे जियोग्राफी है, इंडिया जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। उसके बाद बच्चों ने बोला कि सर सीरीज लेकर आओ, एग्जाम आ रहा है तो लंबे सीरीज लेके आओ जिसमें क्वेश्चनों की संख्या अधिक हो, समय हमें कम लगे, हमारा रिवीजन भी हो और तैयारी भी हो। तो साथियों देखो, जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है 1 मिनट सुन लीजिए, या रीट की भी तैयारी कर रहा है बहुत सारा साथी, पात्रता की बात कर रही हूं मैं, पीटीआई की तैयारी कर रहा उल्ला, लाइब्रेरियन 500-700 पदों पर भर्तियां भी की तैयारी कर रहा उल्ला, सीटी की आप तैयारी कर रहे होंगे, और इनके अलावा पशु परिचर की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो सभी में भर्तियां आपके सामने लेकर आया हूं, इनका जो कोर्स है ना सर, कोर्स कटा है तो वो कोर्स है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, और ये कोर्स है इस पर जो 5 सितंबर, क्या 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, उस दिन तक 90% का ऑफ चल रहा है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहता है, सेकंड ग्रेड, देखो सेकंड ग्रेड, पीटीआई और लाइब्रेरियन, इन तीनों का भी फेस्ट पेपर ही चल रहा है। पहला पेपर है उसी का कोर्स लॉन्च किया है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो समय है और दिन भी है और बचत का ऑफर भी है, तो जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए मेरे मित्रों। समझ गए? आगे चलें, फिर आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है? हिमालय पर्वत का 29.3%। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल। कौन सा होता है? अप्रैल दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबक पदार्थ कौन सा है? निकेल है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला चीन का, दूसरा भारत का। अपना ध्यान रखियो, नई जनगणना हुई न तो भी के बाद भारत पहला ही स्थान पर आ जावे लो। मानस पशु विहार किस राज्य में है? असम में। मानस पशु विहार किस राज्य में है? असम के अंदर स्थित है। तो आ गया होगा मजा इन क्वेश्चनों का। चले आगे, चलो साथियों,
भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है? इलायची पहाड़ी है केरल में। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय से कितने घंटे आगे हैं? 5 घंटे 30 मिनट दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। सुंदर या सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? जवारीय वन का। भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। थार भूमि कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। अधिकतम कब होती है? देख लिया हमने। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनहत्ती से हुई है? 33 से। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हवांगओ के लिए। अब देखो, आप सभी के पास क्या 39 रुपए है? एक बार कमेंट कर बताओ। मारा साथियां तो दिन में 2 चाय पीओ करे, पोइया को नाश्तो ही कर लियो, थैला पर कर लियो। मात्र 39 रुपए में राजस्थान और भारत यानी सेंट्रल जो भी भर्तियां आती है उन सभी भर्तियों का टेस्ट पास आपको मिलेगा। और वो कहां मिलेगा? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। जो भी साथी जुड़े हुए हैं पहले से, वो एक बार प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद ये टेस्ट पास मिलेगा। और जो नए साथी है पहली बार टेस्ट पर जा रहे हैं, और बता दूं इस टेस्ट पास में आपको टेस्ट कितने मिलेंगे? अलग अलग भर्तियों के 5000 टेस्ट मिलेंगे। समझ गया साथी सगला? तो ये चीज चिक जाए जो मत बाहर तो 39 रुपये हम चाल रहे हो, काल ना आनी हुए को 390 490 मुझे आवे, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आगे चले फिर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। सूर्य अपने अक्ष पर कितनी दिशा में घूमता है? किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? अम्लीय। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। कौन सा है? टाइटन। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? क्या नाम है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक अंश कंगार। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह तमिलनाडु। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दोस्तों। तो बना गया ना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। अभी आपके बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन का स्तर कैसा रहने वाला है दोस्तों। समझ गए? एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़ते रहो, आराम से देखते रहो। चले फिर आगे, तो चलो। सारगासो समुद्र किस महासागर में है? अटलांटिक में। भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? 1902 के अंदर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है पनामा पतन। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर सवेज नहर। कौन सी है? सवेज नहर है। आगे चलो। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात। कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? ब्रंस घाटी से। कोंकण तट कहां से कहां तक है? गोवा से दमन तक कोंकण तट है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग क्या है? रेगिस्तान है दोस्तों। चलो आगे।
हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट आबू। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र पंजाब व तमिलनाडु दोस्तों। नेक्स्ट, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून। शांत घाटी कहां स्थित है? केरल में। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या अब 8 कर लियो, कहता है 8। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ। नेक्स्ट, भारत की बृहत्तम नदी गंगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? कार्बेट है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? पंजाब। अरे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब है, वरना तो यूपी होगा। आगे चलो, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? केरल में। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब। चलें आगे तो चलो, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? नेपच्यून। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसको क्या कहते हैं? ज्वारमुखी या एस्चुआरी। ज्वारमुखी या एस्चुआरी नदी कहा जाता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु पंचमंडी में है। पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर। सर्वोच्च शिखर की चोटी जो दक्षिण भारत की कौन सी है? दक्षिण भारत की है अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर पर स्थित है। 2695 मीटर ऊंची है। थार मरुस्थल किस देश में? भारत में। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अट्टाकामा। कौन सा है? अट्टाकामा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय। कौन सा है? हिमालय। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह बुध है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तर प्रदेश में। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा व ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वन उन्मूलन से। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह नाम है सिरस। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अट्टाकामा। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो, जब क्वेश्चन हम लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन, आज की पहली क्लास है, अब देखो इसी प्रकार आपको बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आगे चलो फिर। सबसे अधिक जनजातियां भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दोस्तों। चलें आगे। लोसा। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां है? मणिपुर में।
जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट, तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीनों में किस मानसून द्वारा वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य दिल्ली। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। नेक्स्ट, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? सतलज नदी से। सबसे लंबा बांध कहां स्थित है? उड़ीसा में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। कोलेक झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? कृष्णा व गोदावरी के बीच। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन। लोनार झील किस प्रकार की है? करेटर झील है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। किस मंडल को सहवन मंडल भी कहा जाता है? सौर मंडल को। वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव है? समताप मंडल में। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर। किस जगह पर सह्याद्री पर्वत सह्याद्रा पर्वतमाला स्थित है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। एक खगोलीय दूरी क्या बताती है? सूर्य और पृथ्वी यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। काजू कहां उत्पादित होते हैं? केरल में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभयारण्य। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है? बिहार में। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। सूर्य एक तारा ही है दोस्तों। सूर्य एक तारा ही है। सबसे अधिक बहुलता लेटेराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? आयरन व सिलिका की। भारत का आकार चतुष्कोणीय। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नेक्स्ट, तारे के टिमटमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। अरावली पर्वतमाला की चोटी गुरु शिखर। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। सबसे छोटा ग्रह बुध। भारत का कुल क्षेत्रफल बताओ देखने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य। सवेज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 में। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषणी और इरावती। पुरुषणी और इरावती के नाम से जाना जाता है। आप देखते रहिए क्वेश्चन, आगे बढ़ते रहिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो आगे, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? परिकिरणन के कारण। परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट, संसार की सबसे बड़ी पोतवाग नहर सवेज नहर। मर्दा अपरदन रोका जा सकता है वनरोपण से। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी सवेज नहर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा। चलो आगे, भारत के पूर्व में कौन सा देश? बांग्लादेश। नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी? ब्रंश घाटी। भारत के किस राज्य में थार भूमि? राजस्थान में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। आगे चलिए, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर। भारत के पश्चिम में कौन सा देश? पाकिस्तान। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख, लेह में सबसे कम, लेह में। नर्मदा नदी कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी मोहना कहां बनाती है? सूरत शहर के नीचे।
ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से दोस्तों। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ। चलिए आगे। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? 36 परवालू से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, जयपुर की राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर। सिपकिल्ला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल कौन सी है? चावल दोस्तों। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने। कौन सा दर्रा जम्मू व कश्मीर को जोड़ने का काम करता है? बड़ा लाचा दर्रा। श्रावती नदी कहां से निकलती है? सिमोंग जिला कर्नाटक से। व्यास नदी कहां से निकलती है? व्यास कुंड से दोस्तों। चलिए आगे। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? दार्जिलिंग में। सवेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। मेघना नदी की नदियों की सम्मिलित धारा है गंगा व ब्रह्मपुत्र की। रोइला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। आगे चलो। सी ऑफ ट्राइक्विलिटी कहां पर है? चंद्रमा पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है? नर्मदा नदी सबसे सीधी बहने वाली नदी दोस्तों। चलिए आगे। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दियांग के नाम से। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। रूर भारत किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। भारत के कौन से राज्य में नर्मदा नदी का बहाव सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश के अंदर। आगे चलिए। किस जलमार्ग के द्वारा अंडमान व निकोबार को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जलमार्ग के द्वारा। सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार कहां पर है? पारसनाथ। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। तो जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? गोवा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी को। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग। क्या नाम है? बेरीनाग दोस्तों। चलो आगे। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? वेगई नदी। एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। आपिल दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आपिल दर्रा। आगे चलिए। आपिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन। किस ग्रह के चारों ओर वल्ले है? शनि के। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर? अरावली। थार मरुस्थल किस देश में? भारत में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से। कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है? बिट्रा। बिट्रा। आगे देखिए।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। एडीज पर्वत उदाहरण है एक वलित पर्वत का। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम क्या है? गोदावरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां स्थान। जनसंख्या दूसरों, क्षेत्रफल 7। आगे चलो। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कारक रेखा गुजरती है। फिर एक बार, क्या आप 5000 टेस्ट के लिए तैयार है? अलग अलग भर्तियों के अलग अलग टेस्ट, हर भर्ती के कम से कम 30 से 35 टेस्ट। तो 5000 टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा टेस्ट पास। और टेस्ट पास मात्र कितने में? 39 रुपए में। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके चले जाओ वहां पर। और जो साथी ऐप पर पहले से हैं वो ऐप को अपडेट कर ले, प्ले स्टोर पर जाके आपको टेस्ट पास मिल जाएगा मात्र 39 रुपए में, हर भर्ती का टेस्ट। आगे चलिए। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। चलो आगे। लक्षद्वीप अरब सागर में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे चलिए। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। दोस्तों आगे देखिए। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। दोस्तों आगे चलो। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर है देखनी कमेंट करके बताओ आप। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? ओक्साई चीन। क्या कहलाता है? ओक्साई चीन कहलाता है। दोस्तों अभी तक किन किन साथियों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है? व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम, देखो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप दोनों को सर्च करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा और टेलीग्राम भी मिल जाएगा। सेफ सिक्योर ज्वाइन नाउ, जैसे ही समय मिलता है जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों समझ गए? चलिए आगे। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख किस देश के साथ? न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। किसको? भारत को। दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
देखिए भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो क्वेश्चन यह आएगा कि भारत और चीन की सीमा पर कितना राज्य स्थित है भारत का? तो 4 राज्य। कितना राज्य है? 4 राज्य स्थित है दोस्तों। चले आगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य? भारत और श्रीलंका। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश राज्य। चलें आगे। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल व भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम राज्य। चलिए आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। दक्कन का पठार किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। चले आगे। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहां है? मन्नार, मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी के अंदर। चलो आगे। सर इसकी पीडीएफ कटे मिली आके उसना की पीडीएफ जगानी चाहे जब वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, कुछामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896 में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा। मिट्टे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील राजस्थान। चलो आगे। सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसोपा या जोग जलप्रपात कर्नाटक। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भव होती है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश। इंपोर्टेंट चीज और अच्छा फैक्ट समझ गया साथी। चालो जरा आगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक, बंगाल का शोक। बिहार का शोक और बंगाल का शोक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए। कौन सी नदी ब्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी विभाजित करती है। आगे देखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। बताओ देखो टिहरी बांध की जगह
कहां है टिहरी बांध? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है, भागीरथी व बिलांगना नदी के संगम पर। चलिए आगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, एक ही नाम है ये। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। साथियों, भारत की बात हो रही है, नेपाल की बात नहीं हो रही। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। चले आगे तो चलो। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी केरल तमिलनाडु के आसपास है ये। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अब राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। जम्मू लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। आगे चलो। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में। नासिक व मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तालघाट दर्रा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोरघाट दर्रा। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु। आगे देखो। भारत की सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मासिनराम या चेरापूंजी? चेरापूंजी की जगह मासिनराम। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण पहाड़ियों की कीप की तरह की आकृति। भारत में शीतकालीन वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु, उड़ीसा, इसके अलावा पंजाब भी ऐड कर लो, पंजाब भी। नेक्स्ट, मानसून किस भाषा का है? अरबी भाषा का। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में। दलदली व ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? मैंग्रोव वन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहा ऑक्साइड के कारण। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल खरबूजा, खीरा, ककड़ी। नगदी फसल गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, इसबगोल आदि। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? प्रथम। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ताप थर्मल पावर स्टेशन से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? अप्सरा 1956 में यह शुरू हुआ था। आगे देखिए। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहां से हुआ? तारपुरा, महाराष्ट्र। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर है? शिव समुद्र परियोजना, कावेरी नदी पर। देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल के अंदर। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी यानी टिस्को। कौन सा है? टिस्को। आगे देखो। लोहा सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। जावर की खान किस जिले, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान चांदी के लिए। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 प्रमुख कारखाने भिलाई, दुर्गापुर व राउरकेला। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। आगे चलो। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 को। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1912 के अंदर।
किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद व नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी पुरुषोत्तमगंज उत्तर प्रदेश। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? मुंबई को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। किससे? पश्चिमी घाट से। आगे चलिए, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार है? कोलकाता और हल्दिया। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सेतु समुद्र परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू को। भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी है? कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। आगे देखिए, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब हुई थी? प्रारंभ 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी में। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। आगे देखो, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। आगे देखिए, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। कौन सा है? केरल। आगे देखिए, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। 28वां राज्य, उस समय तो 29वां था, अब 28वां। तो ये थे आपके 555 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं। स्पीड से चले 50 मिनट में 555 क्वेश्चन शायद कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम के समय बेहतरीन रिवीजन इस प्रकार के क्वेश्चनों से हमें हो जाता है। दोस्तों, अगर यह क्लास पसंद आई और आप चाहते हैं कि हर विषय की इसी प्रकार क्लास मिले आपको, तो पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कोर्सों के नाम बताए, वो उपलब्ध है। और टेस्ट पास मात्र ₹39 में, तो जिस भी भर्ती की, और टेस्ट पास में 5000 टेस्ट है पूरा। जल्दी जाए और ज्वाइन कर लियो, यहाँ को मौको बार बार कोई को नहीं देवेला। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।